हेलो दोस्तों, मैं विकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए हम अगले वीडियो में यूरोप की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोप की नदियों का हम एक एक डिटेल करके नहीं जान सकते, क्योंकि पिछले वीडियो जो हम बना रहे थे उसमें हमने एशिया की नदियों का डिटेल में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था और डिटेल पार्ट 2 में शायद हम बना सकते हैं। पार्ट 1 में देखेंगे कि कौन सी नदियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं के बारे में बस जानेंगे और नदियों के बारे में याद करना मतलब देखेंगे कि यूरोप में कौन कौन सी नदियाँ हैं, बस उनका नाम याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपको इंग्लैंड लेके चलते हैं, जो कि एक विकसित देश है। वहाँ भी देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ स्थित हैं। टेम्स आप जानते होंगे, टेम्स नदी जो कि इंग्लैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है। और टेम्स के किनारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, ऑक्सफोर्ड और लंदन दोनों नगर टेम्स नदी के किनारे अवस्थित हैं। यहाँ पे एक सेवर्न नदी है जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और एक जो है ये आयरलैंड है, आयरलैंड गणराज्य। उत्तरी आयरलैंड इसके उत्तरी भाग में है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का भाग है। आयरलैंड गणराज्य अलग है, जहाँ पे सोनोन नदी प्रवाहित होती है। याद रखिएगा बस नाम, सोनोन नदी। सोनोन नदी कहाँ प्रवाहित होती है? आयरलैंड गणराज्य में। टेम्स नदी इंग्लैंड में, और सेरनोन नदी भी इंग्लैंड में। टेम्स नदी का बारे में हम लोग ने जान लिया। आइए अब चलते हैं यूरोप के पश्चिम में, सबसे पश्चिम में, जहाँ पे 4-5 नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं। स्पेन को आप जानते होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं देश है, एक विकसित देश की श्रेणी में आता है। और यहाँ पे विश्व के सबसे अधिक सांस्कृतिक धरोहर जो यूनेस्को है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे सबसे अधिक धरोहर पाए जाते हैं इटली के बाद। तो आइए देखते हैं। स्पेन के जो उत्तर साइड में सबसे नदी है मिनबो नदी, इसके नीचे जो है डिएरो नदी, और इसके नीचे टेगस नदी, टेगस के नीचे ग्वाडियाना, और ग्वाडियाना के नीचे ग्वाडल क्यूबीर नदी। ग्वाडियाना ग्वाडल क्यूबीर एक ही जैसे वर्ड हैं, याद हो जाएगा आपको। टेगस नदी, डिएरो नदी और मिनबो नदी। क्रम तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप चाहेंगे तो क्रम भी आपको याद हो जाएगा। मिनबो सबसे ऊपर है, डिएरो, इसके बाद टेगस, ग्वाडियाना और ग्वाडल क्यूबीर। ये 5 नदियां हैं जो स्पेन और पुर्तगाल में प्रवाहित होती हैं। पांचों नदियां जो है पुर्तगाल में प्रवाहित नहीं होती होंगी, लेकिन 2-3 नदियां पुर्तगाल में जाती हैं, और जो है 1-2 नदियां जो स्पेन में ही प्रवाहित होती हैं। अब जानते हैं यहाँ पे पिरेनीज पर्वत श्रृंखला, यहीं से सब नदियाँ निकलती हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। इब्री नदी आप देख रहे हैं, इब्री नदी जो है ये भी स्पेन की नदी है। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई भूमध्य सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। अब आइए आगे देखते हैं गरोना नदी। गरोन जो नदी है, ये नदी फ्रांस की नदी है। लायर नदी भी फ्रांस की है। सीन नदी आप जान रहे हैं, सीन इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उस सीन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, जो लायर नदी है फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। लायर नदी फ्रांस की सबसे नदी है। आर्डेज पर्वत से निकलती है और बिस्के की खाड़ी में अपना जल गिराती है। न्यू ऑरलियंस जो है आप सुने होंगे नाम, ये अमेरिका का नगर है। ऑरलियंस जो नगर है ये फ्रांस का नगर है। लायर नदी के किनारे स्थित फ्रांस का नगर है ऑरलियंस नगर, इसी लायर नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी के किनारे आप जो नगर है वो अब हमको बताए पेरिस है, फ्रांस की राजधानी। और जो राइन नदी है, राइन नदी को आप जानते हैं
राइन नदी जर्मनी की नदी है, बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। जो राइन नदी का पुराना नाम है रेनस है, रेनस के नाम से भी इसको जानते थे। ये कस्ट टाइन्स झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कस्ट टाइन्स झील से निकलती है ये राइन नदी। फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है, यहीं से फ्रांस और जर्मनी अलग होते हैं। फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। नीदरलैंड में रॉटरडम के पास उत्तरी सागर में ये अपना जल प्रवाहित करती है। कहाँ पे? उत्तरी सागर में। रॉटरडम में बंदरगाह है नीदरलैंड का, वहीं पे अपना जल ये गिराती है। इस नदी के तट पे फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, रॉटरडम, कोलिन, हेडेलबर्ग बड़े बड़े नगर हैं जो कि बसे हुए हैं। कह सकते हैं कि राइन नदी जो बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, ऐसे किनारे बड़े बड़े नगर हैं। ये विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग कह सकते हैं, विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है ये, जो व्यापार की दृष्टि से ये विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है। यहाँ से बहुत ज़्यादा जलयान आते और जाते हैं, मालवाहक आते जाते हैं। तो हमने देखा कौन कौन से नगर यहाँ बसे हुए हैं। फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, रॉटरडम, कोलिन और हेडेलबर्ग। ये औद्योगिक पेटी में स्थित है और इसकी जो घाटी है वो कोयला परिवहन या कोयला के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको कोयला नदी भी कहा जाता है। राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। आइए एल्ब नदी देखते हैं। एल्ब नदी क्यों इम्पोर्टेंट है? एल्ब नदी कारकोनोज पर्वत से निकलती है, कारकोनोज पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। जर्मनी के दो नगर हैम्बर्ग और ड्रेसडेन बहुत इम्पोर्टेंट है। हैम्बर्ग और ड्रेसडेन एल्ब नदी के ही किनारे स्थित हैं। यह ओडर नदी, इसके आगे देख रहे हैं विस्चुला नदी। विस्चुला नदी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वारसा पोलैंड की जो राजधानी है विस्चुला नदी के किनारे स्थित है। विस्चुला जो नदी है कार्पेथ्रियन पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कार्पेथ्रियन पर्वत से निकलकर पोलैंड में बहती हुई बाल्टिक सागर में अपना जल, डेंजिंग की खाड़ी में अपना जल बाल्टिक सागर में गिराती है। पोलैंड की राजधानी वारसा इसी पर स्थित है। इसका जो अधिकांश भाग है वो नौगम में है, जहाँ से नौका जलयान आते जाते रहते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ इटली की दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, टाइबर और पो नदी। पो नदी के बारे में हम जानते हैं, इसको इटली की गंगा कहा जाता है। और जो टाइबर नदी है जो पो नदी है वो आल्प्स पर्वत से निकलती है और ये अपना वेनिस की खाड़ी में जल प्रवाहित करती है। और जो वेनिस नगर है इटली का, वेनिस उसी के तट पे अवस्थित है। वेनिस नगर पो नदी के तट पे अवस्थित है। टाइबर नदी एपिनाइन पर्वत से निकलती है। आप जानते हैं इटली के पूर्वी क्षेत्र में एपिनाइन पर्वत है। एपिनाइन पर्वत से टाइबर नदी निकलती है और भूमध्य सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। रोम इसी नगर कह सकते हैं, जो रोम नगर है राजधानी, रोम किसकी राजधानी है? इटली की। इटली का जो रोम नगर है वो इसी नदी के किनारे अवस्थित है। अब वेटिकन सिटी इसके दाहिने तट पे अवस्थित है। वेटिकन सिटी आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश है। इटली के अंदर ही एक अरुद्ध स्थलरुद्ध देश है। दोस्तों आइए देखते हैं डेन्यू नदी। डेन्यू नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ऐसी नदी है जहाँ 5 देशों की राजधानियाँ इस नदी के किनारे, 5 देशों की राजधानियाँ इसी नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों डेन्यू नदी ये है, आप देख रहे हैं। इसकी जो सहायक नदी है सावा, मोरावा, दावा,
वाह आया है, ध्यान दीजिएगा। जो डेन्यू नदी के जो सहायक नदी हैं, मोरावा, सावा, डावा, ये दोनों दाहिने, ये तीनों जो नदियाँ हैं दाहिने साइड से मिलती हैं। ये जो डेन्यू नदी है, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी की जो पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, वहाँ से निकलती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया तथा रोमानिया से बहती हुई काला सागर में गिरती है। तो आप देख रहे हैं कितने देशों से गुजर रही है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी, यूगोस्लाविया और रोमानिया, ये अपना जल काला सागर में गिराती है। डेन्यूब बेसिन के इन देशों को हम डेन्यूबियन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेन्यूबियन। डेविन बेसिन में जो देश स्थित हैं उनको हम डेब्यूनियन या डेन्यूबिया भी कहते हैं। तो डेन्यूब जो है वो वोल्गा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी है, उसके बाद डेन्यूब है। विश्व का एकमात्र ऐसी नदी है ये जो 8 देशों से गुजरती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व का एकमात्र नदी कौन सी है जो 8 देशों से गुजरती है? तो डेन्यूब नदी है। और 4 देशों की राजधानी कह सकते हैं, 4 देशों की राजधानी इसी नदी के किनारे स्थित है। कहीं पे 5 लिखा है। कौन कौन से नगर हैं जान लेते हैं। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, वीना, ये जो नगर हैं ये राजधानी भी है। वजह से इनका नाम है, ध्यान दीजिएगा। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, वीना, चारों जो नगर हैं, चारों राजधानी नगर जो हैं, इनका नाम ब से स्टार्ट होता है। बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, वीना, ये इम्पोर्टेंट है। तो डेन्यूब नदी देख लीजिए हम लोग। अब आइए हम लोग देखते हैं वोल्गा नदी के बारे में, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, जो कि बल्दाई पहाड़ी से निकलती है। ये रूस में है बल्दाई पहाड़ियाँ। पहाड़ी वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था, जो पर्वतों पे वीडियो बनाया है हमने। बल्दाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। कहाँ भी रहती है? कैस्पियन सागर में। इसके तट पे वोल्गोग्राड, सतातो और अस्तरखान जैसी प्रसिद्ध नगर अवस्थित हैं। कौन कौन से नगर हैं? वोल्गोग्राड, सतातो, अस्तरखान, ये 3 महत्वपूर्ण नगर हैं जो कि इसके तट पर अवस्थित हैं और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आइए देखते हैं निस्तर नदी। जो निस्तर नदी है ये कार्पेंट्रियन के उत्तरी ढील कह सकते हैं, सॉरी दोस्तों, कार्पेंट्रियन पर्वत के उत्तरी झील से निकलकर यूक्रेन और मोल्डोवा से बहती हुई काला सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। यूक्रेन की राजधानी जो है मोल्डोवा की राजधानी, सॉरी दोस्तों, यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच सीमा बनाती है। यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच सीमा बनाती है। इसी के तट पे मोल्डोवा की जो राजधानी है चिनीसाड वो स्थित है। यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच सीमा बनाती है निस्टर नदी। मोल्डोवा की जो राजधानी है चिनीसाड वो इसी पे स्थित है, इसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे, जो टेगस नदी है स्पेन में, अब देख रहे हैं ये पुर्तगाल में भी गिरती है, जाके पुर्तगाल में बहती है और अपना अटलांटिक महासागर में जल गिराती है। इसी के तट पे जो लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी वो स्थित है। टेगस नदी के किनारे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जो नदियां हैं देख लेते हैं दोस्तों एक बार। मुख्य नदियों के बारे में तो हमने बात कर लिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए सोच रहे हैं कि वीडियो छोटा हो, इसलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं। और छोटी छोटी नदियां हैं जो कि इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन याद कर लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। हो सकता है पूछ ले कि किस महाद्वीप में है। पिचोरा नदी देख रहे हैं सबसे उत्तर में,
मंझे नदी, फिर उसके नीचे डबीना नदी, उत्तरी डबीना है, फिर ओनेगा नदी। ये आप देख रहे हैं सीरियल वाइज हैं, क्रम वाइज एक दूसरे क्रम वाइज स्थित हैं। इचोगा, मंजेन, उत्तरी डबीना, ओनेगा। अब आइए देखते हैं नॉर्वे और स्वीडन में जो नदियां हैं उनको जान लेते हैं। कलरा नदी देख रहे हैं, कलार नदी सबसे, कलरा इसको बोलते हैं। कलार नदी जो है सबसे दक्षिणी में स्थित है। डाल नदी और रंग, रामान नदी, ओमे नदी, टोरे नदी और केमी नदी। ये 5-6 नदियां हैं जो स्पेन और दोस्तों नॉर्वे और स्वीडन में है। क्रम वाइज अगर याद करना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर याद कर सकते हैं। सबसे ऊपर केमी नदी है, उसके नीचे टोरे नदी है, फिर ओमे नदी है, फिर एंगर मान नदी है, फिर डाल नदी है, फिर कलार नदी है। ये 6 नदियां हैं जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कह सकते हैं स्थित हैं। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं बंद करते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे क्योंकि अगले महाद्वीप पे आधारित होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।